प्यारे बंधुओं, आज पर्युषण पर्व का 9वां दिन है। 9 दिन बीत गए। अब कहना चाहिए, एक दृष्टांत कहीं मैंने पढ़ा था। एक साधु की तपस्या कर रहे थे। कोई साधु तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। अचानक उनके कान में कोई शब्द पहुंचे। उन शब्दों को सुनकर के उनके नेत्र खुल गए। जो शब्द पहुंचे, उन शब्दों को सुनकर के उनके नेत्र खुल गए। और जब नेत्र खुले तो देखा सामने एक मदमस्त हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है। सामने से मदमस्त हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है। उस हाथी को देख करके लगा कि शायद विक्षिप्त है, पागल है, वो अभी ये मार देगा। तो साधु के मन में थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ। तो ये भय उत्पन्न हुआ, वहां से उठे साधु, आगे अपना स्थान बदल दिया, आगे बढ़े, दौड़ने लगे जीवन की रक्षा के लिए। साधु दौड़ते थे तो पीछे से वह हाथी दौड़ता था। साधु आगे आगे थे, वो हाथी पीछे पीछे था। साधु आगे, हाथी पीछे, दौड़ चल रही थी। साधु सोच रहे थे कुछ मार्ग मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि बच जाएं। उनकी स्मरण में एकदम आया, उन्होंने देखा बगल में एक चने का पेड़ है। क्या पेड़ है? चने का झाड़ है। उन्होंने अपने कमंडल को चने के झाड़ पर टांग दिया। अपने कमंडल को चने के झाड़ पर टांग दिया और इस कमंडल में स्वयं प्रवेश कर गए। ध्यान से सुनना। चने के झाड़ पर कमंडल टांग दिया और उस कमंडल में स्वयं प्रवेश कर गए। हाथी पीछे आ रहा था। हाथी ने देखा कि ये तो बहुत होशियार है, एक कमंडल में घुल गए, अभी देखता हूं मैं। तो हाथी भी आया और कमंडल में घुल गया। जब हाथी कमंडल में घुला तो साधु भी बड़े ज्ञानवान थे, वो टोंटी के रास्ते से बाहर निकल गए। टोंटी के रास्ते से बाहर निकल गए और बाहर निकल करके उन्होंने वो ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया। हाथी कहां गया? हाथी कहां गया? कमंडल के अंदर। जब हाथी कमंडल के अंदर हो गया तो हाथी अंदर बैठा सोचता है कि ये तो गड़बड़ हो गया। तो हाथी भी बड़ा ज्ञानवान था, वो भी टोंटी के रास्ते से बाहर निकल आया। वो भी टोंटी के रास्ते से बाहर निकल आया। पूरा हाथी निकल गया, पूरा हाथी निकल गया, लेकिन पूंछ का बाल अटक गया। पूरा हाथी निकल गया, लेकिन पूंछ का बाल टोंटी में अटक गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नाव कहीं डूबती है तो किनारे पे आकर ही डूबती है। कहां डूबती है? किनारे पे आकर।
बड़े बड़े समुद्रों को नाव पार कर लेती है और किनारे पे आके डूब जाती है। क्यों डूबती है? क्योंकि किनारे पे आकर के हम अपनी सावधानी खो देते हैं। किनारे पे आकर ही सावधानी समाप्त होती है। जब तक बीच समुद्र में रहते हैं तब तक सावधान रहते हैं, और किनारे पे आकर के हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम कुछ खो जाते हैं कि अब तो आए गए, अब क्या है, नाव डूब गई। पूरा हाथी निकल गया, क्या रह गया? पूंछ का बाल। 10 दिन के पर्यूषण पर्व निकल गए, अब क्या रह गया? पूंछ का बाल रह गया। सब कुछ समझ लिया, और समझने के बाद भी कहीं पूंछ का बाल अटका रह जाए तो समझ लेना तुमने कुछ भी नहीं समझा। जब तक सारी अटकन समाप्त ना हो, जब तक सारी अटकलें समाप्त ना हो, एक छोटा कांटा भी इस शरीर में सूल की तरह चुभता है। छोटा कांटा भी जब तक इस शरीर में बैठा है तब तक आपको चैन नहीं पड़ती है, सांसें रुक जाती हैं, डॉक्टर से याद आते हैं, एक ही भाव आता है कैसे भी ये कांटा निकल जाए। आश्चर्य होता है, छोटा कांटा चुभता है और बड़े बड़े कांटे बैठे रहते हैं और एक भी कांटा चुभता नहीं। एक छोटा कांटा भी चुभता है। ये शरीर एक छोटे कांटे को भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। अगर इस शरीर में एक बाहर का एक छोटा सा द्रव्य, छोटा सा कांटा भी लग जाता है तो शरीर तुरंत उसको बाहर करने की व्यवस्था करता है। अगर आप निकालते हो तो ठीक है, आप नहीं निकालते हो तो शरीर उस द्रव्य को स्वयं अपने आप बाहर निकाल देता है। आंखों में थोड़ी सी धूल चली जाए, आंखें स्वयं उस धूल को बाहर निकाल देती, उसको स्वीकार नहीं करती। मुख में कुछ ऐसा द्रव्य आ जाए जो शरीर के लिए योग्य नहीं है, और बस उसके ज्ञान में आना चाहिए, शरीर उसको बाहर फेंक देता है, मुख उसको बाहर फेंक देता है, अंदर ग्रहण नहीं करता। समझना सिद्धांत कितना गहरा है और हम अपने अभी कितने गहरे में गए। शरीर उस कांटे को स्वीकार नहीं करता है, आंखें उस छोटे से कण को भी, छोटे से छोटा कण भी अगर आंखों में चला जाए तो वह आंखें उनको स्वीकार नहीं करती हैं। नाक में थोड़ी सी दुर्गंध या कोई ऐसी वस्तु चली जाए तो नाक भी उसको स्वीकार नहीं करती है। सारी व्यवस्थाएं पहले ही रोक दी गई हैं कि अंदर कोई प्रवेश ना करे। बाहर का द्रव्य कैसा भी हो, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, वह अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, जो शरीर के विपरीत है। आंखें शरीर में, आंखें प्रवेश नहीं देती हैं, नाक प्रवेश नहीं देती है, मुख प्रवेश नहीं देता है। शरीर के इतने रोम छिद्र हैं, आप कितनी भी शरीर पर मालिश करना तेल की, एक बूंद तेल भी अंदर इस शरीर के जाता नहीं। डॉक्टर साहब जा सकता है क्या? एक बूंद तेल भी शरीर के अंदर जा नहीं सकता है, क्योंकि सात पहरेदार हैं, एक नहीं है। कितने पहरेदार हैं? 7 पहरेदार हैं, 7 त्वचाएं हैं,
एक त्वचा नहीं है, इसके अंदर जा नहीं सकता है, बस 1, 2 या 3 परत तक, उसके अंदर नहीं जा सकता है। विचार करना, ये शरीर जब छोटे छोटे द्रव्यों को भी स्वीकार नहीं करता है, तो सुबह से शाम तक इस शरीर की मालिश करते रहना, तब भी शरीर के अंदर वह तेल या घी वह घृत जा नहीं सकता है, क्योंकि वह इसको मंजूर नहीं। इसको तो इसके योग्य ही द्रव्य चाहिए। लेकिन आश्चर्य है, इतना सब ज्ञान होते हुए भी हमें वह सब मंजूर है जो इसको मंजूर नहीं। हमारा शरीर इतना बुद्धिमान है, शरीर इतना ज्ञानी है कि वह स्वीकार नहीं करता है, उस परद्रव्य को, रंच मात्र को स्वीकार नहीं करता है। और हमारी आत्मा में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ है कि सब कुछ स्वीकार करने में उसको बड़ा आनंद आता है। जितनी वस्तुएं प्राप्त होती जाती है उसके लिए आनंद बढ़ता जाता है, जितना संग्रह बढ़ता जाता है उतना आनंद बढ़ता जाता है, जितना इकट्ठा करते जाते हैं उतना और आनंद बढ़ता है। वह आनंद क्या है? सत्य ये है, वह आनंद मेरा आनंद नहीं है, वह आनंद मेरी भूल का आनंद है। वह मेरा आनंद नहीं है, मेरी भूल का आनंद है, क्योंकि वह हमने अपने सत्य को समझा ही नहीं है। सत्य को समझने के बाद शायद जो आनंद आता है वह आनंद नहीं आ सकता है, क्योंकि सत्य जब ज्ञान में आता है, सत्य जब समझ में आता है, तो आनंद फीके पड़ जाते हैं। कर बंधो, संसार का नियम बड़ा विपरीत है। हमारी प्रकृति, हमारा शरीर, हमारे सारे सामने रखे द्रव्य हमें शिक्षा देते हैं, हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं। हमें किसी से समझने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति के सारे द्रव्य हमें समझाते हैं, हम समझते भी हैं और फिर भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो प्रकृति है, वृक्ष के पत्ते भी, एक ऐसा मौसम आता है कि वृक्ष के पत्ते भी झड़ने लगते हैं, झड़ जाते हैं। वृक्ष भी अपने पत्तों को छोड़ देता है समय आने पर, लेकिन हमारे जीवन में वह समय नहीं आ पाता है कि हम छोड़ सकें, हम त्याग सकें। मृत्यु के अंतिम पड़ाव पर बैठकर भी हमारे जीवन में वह समय नहीं आ पाता है कि हम छोड़ सकें। हमारी संग्रह की प्रवृत्ति इतनी तीव्र है कि छोड़ने का नाम हमें बहुत बुरा लगता है। कोई छोड़ने की बात करता है तो हमें कष्ट होता है। व्योम पर्याय में भी इसने जन्म लिया है, जिसको अवध ज्ञान भी है, वह भी जानता है, वह भी छोड़ने के नाम पर दुखी होता है। 6 माह पूर्व जब माला मुरझाने लगती है, उसको पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो वह भी दुखी होता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मैं यहां से विदा हो जाऊंगा, अब ये मेरा सब छूट जाएगा। अवध ज्ञान का आधारी वह देव भी उन भोगों को, उन संसार की वस्तुओं को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन ये सत्य है,
प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं हैं वे नहीं बदलती हैं। प्रकृति अपना स्वभाव नहीं बदलती है। तुम छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन तुमसे छुड़ा लिया जाता है। तुम नहीं छोड़ पाओगे, ये तुम्हारा भाव है, लेकिन प्रकृति अपने समय पर तुमसे छुड़ा लेगी। जब समय आएगा, तुम्हारा आयु कर्म पूरा होगा, सब यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी तुम्हारे साथ में नहीं है। बस तुम्हारे साथ में जाएगा तो उस द्रव्य का जो मोह है, जो तुम्हारा ममत्व है, वह तुम्हारे साथ में जाएगा। प्यारे बंधुओं, इन द्रव्यों को देख करके, इन पदार्थों को देख करके, इन सारे संसार की वस्तुओं को देख करके कम से कम मेरे अंदर भाव जागृत होना चाहिए कि जब सब छूटता ही है, सब छूटता ही है, नियम है, सब छूटना ही है, फिर हमारे छोड़ने के भाव क्यों नहीं होते हैं? हमारे ग्रहण के भाव क्यों बने रहते हैं? हम ग्रहण करके आखिर क्या दिखाना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं? बरसों हमने ग्रहण करके रखा है, बरसों हमने जोड़ करके रखा है, प्राप्त क्या हुआ है, उपलब्धि क्या हुई है, ये विचार हमारे अंदर जागृत नहीं हो पाता है। हमारे अंदर मात्र इतना ही विचार जागृत रहता है कि आना चाहिए। इस सत्य को भी जानते हैं कि इसके बाद होगा क्या, तब भी हमारे अंदर वह विचार जागृत नहीं हो पाता। उस द्रव्य के रखे रहने पर, हमारे सामने रखे रहने पर ही मेरे चेहरे में प्रसन्नता आती है, और द्रव्य के हट जाने पर मेरा चेहरा उदास हो जाता है।